जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है डेड माइंड, एक होता है लिविंग माइंड। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि डेड माइंड क्या होता है, लिविंग माइंड क्या होता है। और उनका एक कोटेशन है, अ माइंड दैट इज फुल ऑफ कंक्लूजन्स इज अ डेड माइंड, अ लिविंग माइंड इज अ फ्री माइंड लर्निंग नेवर कंक्लूडिंग। शुरुआत करते हैं डेड माइंड से। डेड माइंड का मतलब होता है मरा हुआ दिमाग। ये वो दिमाग होता है जो पहले से तय कर लेता है कि सच क्या है। यह नई जानकारी, नया अनुभव, नया नज़रिया लेने से इनकार करता है। ऐसा दिमाग एक किताब की तरह होता है जिसका आखिरी पन्ना लिख दिया गया है, अब उसमें कुछ भी आप जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों से आप बहस भी करेंगे तो फिर वो अटक जाएंगे। अगर आप बात करेंगे लिविंग माइंड की, इसका मतलब होता है जिंदा दिमाग। ये वो दिमाग होता है जो हर पल सवाल करता है, देखता है, सीखता है, या किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं मानता है, आज़ाद होता है, क्योंकि ये किसी पुरानी धारणा, डर या समाज के दबाव से बंधा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए धर्म और जात को लेकर, जो डेड माइंड के लोग होते हैं वो कहेंगे मेरी जात के लोग अच्छे होते हैं, मेरे धर्म के लोग अच्छे होते हैं, बाकी सब लोग गलत हैं। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। ऐसा सोचने वाला समाज बढ़ जाता है, वहाँ पे दंगे हो सकते हैं, नफरत होगी, और इससे क्या होगा, लोग सुनने और समझने की क्षमता भी खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही धारणा बना रखी है। लेकिन जो लिविंग माइंड होगा ऐसा नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि इस धर्म के लोगों के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, या इस जाति के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, मैं इसकी रूट कॉज पता करूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे चीज़ें समझेगा, वो नतीजे पे नहीं पहुंचेगा। इससे क्या होगा, समाज में सद्भाव आएगा, नफरत नहीं फैलेगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं राजनीति को लेके। जो डेड माइंड के लोग होते हैं वो कहते हैं जो मेरी पार्टी कह रही है वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। ऐसा दिमाग न्यूज़ नहीं देखता, सिर्फ अपनी मनपसंद की चीज़ें देखता है। नतीजा क्या होगा, समाज में अंधभक्ति आएगी, ध्रुवीकरण बढ़ेगा। लेकिन जो लिविंग माइंड होगा वो कहेगा हर पार्टी में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, मैं तथ्य देखूंगा, सवाल पूछूंगा, फिर अपनी राय बनाऊंगा, और कल अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो मैं अपनी राय बदल भी दूंगा। ये होता है लिविंग माइंड। और सोसाइटी की असली परीक्षा यही है। एक मरा हुआ समाज वो है जहाँ सबने कंक्लूजन निकाल लिया है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी सोच अंतिम सच है, सवाल मत पूछो। तो ऐसा समाज जानते हो कैसा हो जाएगा, वहाँ पे कट्टरता आ जाएगी, वहाँ पे ठहराव हो जाएगा, वो एक तालाब की तरह हो जाएगा, नदी की तरह नहीं होगा। ये कृष्णमूर्ति की चेतावनी यही है। वो ये कह रहे हैं जिस दिन तुम्हारा दिमाग ये कह दे नाउ आई नो, उस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो, और जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया तुमने जीना बंद कर दिया। और तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम पाओगे 90% लोग डेड माइंड जैसे ही हैं, उन्होंने कंक्लूजन बना रखा है। और सोक्रेटिस का एक कोटेशन आपको याद रखना है जीवन में। उन्होंने कहा था आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग, यानी मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसको हमेशा याद रखना और लिविंग माइंड की तरह बनना सीखो। थैंक यू।